नमस्कार दोस्तों, जीवन दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी का आशीर्वाद लीजिए। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिव तांडव स्तोत्र की कैसे रचित हुआ। ये रावण ने लिखा था। रावण एक प्रकांड पंडित था, महान शिव भक्त था। और कभी कभी होता है कि आप किसी के इतने महान भक्त हो जाते हैं या इतने बड़े हो जाते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है, समझिए। उसी के परिणाम स्वरूप शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई थी। रावण ने लिखा था। रावण वैसे तो बहुत प्रकांड पंडित था, बहुत विद्वान था, ज्ञानी था। रावण राक्षस और ब्राह्मण का दोनों को मिला के जो पुत्र पैदा हुआ था वो रावण था। और रावण ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। रावण ने 9 ग्रहों को अपने बस में किया था, अपने यहाँ बंदी बना रखा था। अब आपको ले चलता हूँ शिव तांडव स्तोत्र की स्थापना पे। कैसे और कब लिखा रावण ने, क्यों लिखा। एक बार रावण इतना बड़ा भक्त था कि रावण चाह रहा था कि शिव जी मेरे यहाँ लंका में आके रहें। इसके लिए उसने एक बार तो शिवलिंग को लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में रखना पड़ गया और शिव जी वहीं शिवलिंग की स्थापना हो गई और वो महान धामों में से एक बन गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि रावण घमंड में आके, या ये समझिए कि अपने ताकत के मद में चूर होके सोचा कि शिव जी को मैं कैलाश पर्वत सहित ले चलूँगा वहाँ अपने यहाँ। हालांकि वो उसने भक्ति के उसमें किया था, ऐसा नहीं कि बहुत घमंड था। उसको था कि मेरे प्रभु मेरे पास रहें, मेरे घर में रहें। तो उसने सोचा कि मैं ले चलता हूँ शिव जी को, अपने लंका में रखूँगा। तो उस प्रेम बस या घमंड वश कह लीजिए, कुछ लोग घमंड वश कहेंगे, कुछ लोग प्रेम के वशीभूत होके रावण ने कैलाश पर्वत को ही नीचे से उठा लिया। उसके बाद शिव जी बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत हिल रहा है। फिर उन्होंने देखा, ध्यान लगाया तो देखा कि रावण ने कैलाश पर्वत उठा रखा है। फिर शिव जी सोचे कि इसका थोड़ा सा मद को चूर किया जाए, थोड़ा सा घमंड को चूर किया जाए। तो वो अपना पैर को जमीन पे रख दिए। वहाँ जमीन पे रख दिए तो रावण कैलाश पर्वत में दब गया। उसका हाथ दब गया नीचे। जब हाथ दब गया तो वो समझ गया कि उसने गलत किया है। भगवान को, प्रभु को प्रेम से ले जाया जा सकता है। अपने मद में चूर होके या प्रेम के वशीभूत होके उठा के नहीं ले जा सकते हैं। उनका मन होगा तभी ले जा सकते हैं। तो शिव जी ने जब पैर रख दिया तो उसका हाथ दब गया नीचे और निकल नहीं पा रहा था। तो फिर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव तांडव स्तोत्र गाया कि मेरे प्रभु मुझसे खुश हो जाए। और शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत की सबसे क्लिष्ट, सबसे कठिन, सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, सबसे कठिन भाषा है। फिर रावण ने उस चीज़ को प्रसन्न करने के लिए प्रभु को गाया कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लांबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डम निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुन शिव शिवम। 2 लाइन सुना के उसका अर्थ आपको बता देता हूँ कि उनके बालों से बहने वाले जल से उस कंठ पवित्र है। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है। और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है। और डमरू के डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें।
उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, एक यूनिवर्सल वो गाया। उससे फिर शिवजी प्रसन्न हुए, तो शिवजी ने उनको माफ़ किया रावण को। फिर रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी तरह शिव तांडव स्तोत्र की रचना की रावण ने, प्रभु के गुणगान को महिमा मंडन किया, उनका गुणगान गाया। इस तरह से शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई दोस्तों।